देखे मैंने वे शैल श्रृंग, जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त उपेक्षा भरे तुंग, अपने जड़ गौरव के प्रतीक वसुधा का कर अभिमान भंग। अपनी समाधि में रहे सुखी, बह जाती हैं नदियाँ अबोध, कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर, यह स्मित नयन गत शोक क्रोध। स्थिर मुक्त प्रतिष्ठा मैं वैसी, चाहता नहीं इस जीवन की, मैं तो अबाध गति मरुत सदृश हूँ, चाह रहा अपने मन की। जो चूम चला जाता अगजग, प्रतिपग में कंपन की तरंग, वह ज्वलनशील गतिमय पतंग। उपरोक्त पंक्तियाँ ईड़ा सर्ग की हैं। जो पंक्तियाँ हैं इनमें जो शब्द हैं, खास करके जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ देख लें, शब्दार्थ देख लें। शैल श्रृंग यानी पर्वत की चोटियाँ, अचल हिमानी यानी स्थायी रूप से पड़ी बर्फ, रंजित यानी अनुरंजित, जड़ गौरव जड़ता का महत्व, श्वेत बिंदु यानी पसीने का बिंदु, लाक्षणिक अर्थ है पिघली हुई बर्फ के कण, स्तिमित नयन निश्चेष्ट, स्थिर मुक्ति सांसारिक बंधनों से शाश्वत मुक्ति, अगजग चराचर चराचर जगत, अगजग का मतलब होता है चराचर जगत, कंपन की तरंग यानी हलचल पूर्ण, ज्वलनशील यानी निरंतर जलता हुआ, गतिमय पतंग सदैव ज्वलनशील सूर्य। गतिमय पतंग का मतलब होता है सदैव सदैव ज्वलनशील सूर्य। उपरोक्त जो पंक्तियां हैं प्रस्तुत छंद में मनु उस समय का वर्णन कर रहे हैं जबकि वे बर्फ से ढकी हुई विशाल गिरिमालाओं को देख रहे थे। अब क्योंकि वे मैदान में आ गए हैं अतः कह रहे हैं कि मैंने पहाड़ी की गतिहीन हिमराशि से विमंडित सुंदर चोटियों को देखा है। उन चोटियों पर स्थिर भाव से बर्फ जमी रहती है। वे अचंचल और जड़ भी हैं, जड़ता की प्रतीक भी। वस्तुतः मनु जड़ता से ऊब गए हैं, अतः वे कह रहे हैं कि हिमराशि से मंडित वे चोटियाँ अपनी अचंचल स्थिति में भी एक स्वतंत्र और बंधनहीनता का अनुभव करती थीं तथा अपनी उच्चता के कारण अपने में उदासीनता तथा उपेक्षा का भाव लिए आशा विहीन दिखाई देती हैं। हिमराशि से रंजित वे चोटियाँ स्थिरता और अचंचलता के कारण जड़ता की प्रतीक प्रतीत होती हैं। लगता है जैसे वे उन्नत चोटियाँ पृथ्वी की उपेक्षा करती हुई अपने पूर्ण गतिमान के साथ स्थिर भाव से खड़ी हैं। निश्चय ही वे निष्क्रियता की प्रतीक हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे स्थिर चोटियाँ उस गतिशील जीवन की उपेक्षा करती हुई अभिमान के साथ खड़ी रहती हैं जो कि वसुधा पर चल रहा है। वे समाधिस्थ भाव से रहती हैं तथा अपनी जड़ता में भी सुख की अनुभूति करती हैं। यदा कदा सूर्य की गर्मी से जब बर्फ पिघलने लगती है तब उन पिघले हुए बर्फ के कणों को लेकर नदियां प्रवाहित होने लगती हैं। इस दृश्य को लक्ष्य करके ऐसा प्रतीत होता है मानो वे जल कण समाधि में लीन इन पर्वत श्रृंगों के शरीर से निःसृत प्रसेद बिंदु हों तथा धीरे धीरे एकत्र होकर नदी बन रहे हों। मनु सोचते हैं कि इस प्रवाह से भी चोटियों श्रृंगों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थोड़ी सी बर्फ के पिघल कर बह जाने से इनकी जड़ता गतिशीलता में नहीं बदल पाती है। उस समय ये गिरि श्रृंग ऐसे जान पड़ते हैं मानो शोक क्रोध आदि सभी विकृतियों से दूर स्थिर और अचंचल मुद्रा में किसी साधक की भांति निश्चल भाव से बैठी हुई हैं। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है मानो जीवन के समस्त बंधनों से उन्हें छुटकारा मिल गया है। यह स्थिति तो पर्वत श्रृंगों की है, किंतु मनु ऐसी जड़ता, ऐसी समाधिस्थ और निश्चल स्थिति नहीं चाहते हैं। वे गतिशीलता के वाहक हैं, अतः कहते हैं कि मैं हिमालय की उन चोटियों की तरह जड़ स्थिर और निष्क्रिय जीवन बिताने का पक्षपाती नहीं हूँ। मैं गतिशील जीवन का वाहक हूँ। मनु कामना करते हैं कि मेरे जीवन में प्रवाह आए और वह प्रवाह पवन की भांति तीव्र वेग से आए ताकि मेरे जीवन की सारी निष्क्रियता क्षण मात्र में विलीन हो जाए। मेरा मन भी वायु की भांति गतिशील हो उठे ताकि मेरा मन बर्फीली चोटियों के समान जड़ न होकर बाधा रहित और स्वच्छंद हो। मैं इस जगत में अपनी श्रेष्ठताओं ऐषणाओं की पूर्ति के लिए निरंतर सक्रिय रहूं। मेरे प्रत्येक पग में अकल्पित गति हो और गतिशील होकर अपनी इच्छाओं से आंदोलित हो। मैं इस प्रकार बढ़ता चला जाऊं जिस तरह सूर्य नित्य प्रति उदय होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाश देता है तथा संध्या बेला में अस्त होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। उपरोक्त पंक्तियाँ जो हैं इनका व्याख्या के बाद इनमें जो विशेषताएं हैं उनको देख लें तो प्रस्तुत छंद में जड़ता की उपेक्षा की गई है और जीवन की गतिशीलता को
वरेण्य बतलाया गया है, यानी स्वीकार करने के लिए कहा गया है। बर्फ से ढकी चोटियाँ जड़ता की प्रतीक हैं तथा सूर्य की किरणें गतिशीलता का प्रतीक है, जो प्रातः से लेकर संध्या तक गतिशीलता को प्रमाणित करता हुआ अपना कार्य करता है। हिमालय की अनेक चोटियाँ सदैव हिमाच्छादित रहती हैं और उनका यह रूप गत शोक विरागी या समाधिस्थ व्यक्ति का सा ही है। प्रसाद ने कितनी सार्थक व्यंजना की है। इस छंद में मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। मरुत सदिश में गुण साम्य के आधार पर पूर्णोपमा अलंकार है, साथ ही ज्वलनशील गतिमय पतंग में रूपक अलंकार है।